आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं कि पूरे की पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए, तो हम लोग उसको ये बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि वो इसमें किसी भी कारण से कुछ भी एक्शन लेता है तो वो फेल ना हो जाए। हम चाहते हैं हर आदमी, एक एक बंदा कहीं भी जुड़ता है तो वो सफल हो, अपने परिवार के सपनों को पूरा करे, अपनी जिंदगी बनाए, देश के लिए काम आए और देश को आगे बढ़ाने में हम सब लोगों का सहयोग दे। तो मेरी यही ख्वाहिश है, मेरी इच्छा है, और मैं हर बार जब भी अपना वीडियो डालता हूं, मेरा एक ही अंदर से भावना रहती है कि ये एक एक बंदे तक पहुंच जाए और उसकी जिंदगी में चार चांद लगाए, कुछ ना कुछ उसको सिखाए, आगे बढ़ाए, उसकी तरक्की करवाए। थैंक यू वेरी मच। टीम वर्क का हमारा काम है। टीम टूटती क्यों है, टीम काम क्यों नहीं करती, टीम परफॉर्म क्यों नहीं करती, टीम बड़ी क्यों नहीं होती, लोगों को हम लाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन टीम इकट्ठी क्यों नहीं होती, वो सपने पूरे क्यों नहीं होते हमारे, उनके कुछ चार कारण बता रहा हूं। एक टीम बनाने वाला बंदा, उसमें क्या चार बातें ऐसी होनी चाहिए जो कि उसको बना दें हीरो। टीम का क्या बना दें? हीरो। उनकी चार क्वालिटी होती हैं। वो चार क्वालिटियां क्या क्या हैं वो समझ लो। नंबर 1, किसी भी टीम की या लीडर की शुरुआत होती है उसकी ऑनेस्टी और ईमानदारी से। अगर आपके अंदर ईमानदारी में गड़बड़ है, आप बात बात पर झूठ बोलते हो, छोटी छोटी बातों को बड़ा करके बताते हो और छोटे छोटे दुख में परेशान हो जाते हो, आपके अंदर वो ईमानदारी का गुण नहीं है जो कि बहुत ही इनिशियल और जरूरी चीज है, तो टीम कभी भी आपको कॉपरेट नहीं करेगी। टीम ताबड़तोड़ छोड़ के भाग जाएगी। आप 100 लोगों को लाओ, 500 लोगों को लाओ, 1000 लोगों को जोड़ो, लेकिन आपके अंदर ईमानदारी जो होता है टीम को जोड़ने का सबसे बड़ा ग्लू होता है। ग्लू, कोई भी चीज चिपकानी होती है तो क्या चीज की जरूरत होती है? एक ग्लू की, एक गोंद की। समझ आ रहा है कि नहीं? और टीम का गोंद जो है, मैंने समझा है 16 सालों में, इतनी सारी किताबें पढ़ के, वो क्या है? आपकी ईमानदारी से चालू होता है वो गुण। अगर आप बात बात पर झूठ बोलते हो, आपको लोग पकड़ लेते हैं कि कल आपने ये बोला, आज आपने ये बोला, कल आपने ऐसा किया, कल आपने ऐसा किया। आपकी ईमानदारी में अगर छेद है तो इसका मतलब आपकी टीम कभी भी इकट्ठी नहीं होगी, ऑर्गेनाइज नहीं होगी, कभी साथ में मिलकर परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि ईमानदार लीडर ढूंढ रही है टीम। टीम क्या ढूंढ रही है? टीम ढूंढती है वो गुण जो कि टीम के लोगों में नहीं है, और वो गुण किसी एकाध आदमी में मिलते हैं। अगर ईमानदारी सबसे पहला गुण है जो आदमी में है, वो टीम जोड़ लेती है उसको, टीम ग्लू बन जाता है। तो ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना पहला एच है हमारे यहाँ टीम को बनाने के लिए। तो क्या आप अपने अंदर थोड़ी मोर ईमानदारी ला सकते हो कि नहीं? ईमानदारी कहाँ कहाँ? ईमानदारी कहाँ कहाँ? सिस्टम के प्रति ईमानदारी, अपलाइन के प्रति ईमानदारी, कंपनी के प्रति ईमानदारी। आज जैसे हम बोल रहे हैं, अपना प्रोडक्ट है हमारे पास, तो हम अपना प्रोडक्ट यूज करें, ये हम चाहें तो घर जाके ना भी कर सकते हैं और बोलें जी आपके साबुन से नहा के आए हैं, लेकिन झूठे आदमी में आंखों में देखने के बाद वो बात नहीं होती जो कि सच्चे में होती है। बोलो आप, समझ आ रहा है? ऑनेस्टी किसी और से करने की जरूरत नहीं है। किससे करने की जरूरत है? खुद से। खुद से करने की जरूरत है। हमारा खुद का प्रोडक्ट है, खुद की बातें हैं, खुद की चीजें हैं, इसलिए ईमानदारी हमको खुद के लिए रखनी पड़ेगी। जब आपको कोई एक्शन लेना है, जैसे किताब पढ़नी है, अब किताब पढ़ने के टाइम अगर आपने किताब नहीं पढ़ी तो आप ईमानदार नहीं हो। जब आपने कोई एक्शन लेना है, आपने वो एक्शन नहीं लिया, तो इसका मतलब आप ईमानदार नहीं हो। ये ईमानदारी ही आपके नीचे डुप्लीकेट करवाती है। सच्चे लोग दुनिया में हमेशा पूजे जाएंगे। सच्चे लोग दुनिया में हमेशा पूजे जाएंगे। आपने हमेशा सुना है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। आपने पुरानी पिक्चरें देखी होंगी। पुरानी पिक्चर में विलेन जो होता था, हीरो की मां को पकड़ लाता था, हीरो के बाप को पकड़ लाता था, हीरो के भाई को पकड़ लाता था, और पीट पीट के अलग अलग प्रताड़ना देके उनसे पूछता था, बताओ तुम्हारा बेटा कहां है, बताओ तुम्हारा बेटा कहां है, बुलाओ अपने बेटे को। यानी खुद गलत काम कर रहा है, उनको मार मार के उनसे ईमानदारी की वो कर रहा है, उम्मीद कर रहा है। बोलो आप। यानी दुनिया का बड़े से बड़ा विलेन, दुनिया का बड़े से बड़ा बुरा आदमी, दुनिया का बड़ा से बड़ा खराब आदमी भी अगर अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में देगा तो वो ईमानदार दूल्हा ढूंढेगा। कैसा ढूंढेगा? ईमानदार दूल्हा ढूंढेगा, सीधा दूल्हा ढूंढेगा। ईमानदार आदमी की दुनिया में सबको जरूरत है। बोलो आप। तो कितने लोग बोलते हैं कि जो ईमानदारी है उसको हम अपने अंदर लाएंगे आज से। H फॉर ऑनेस्ट। दूसरा क्या है? एथिकल। एथिकल और नॉन एथिकल दो बातें होती है हमारे यहां। एथिकल क्या है? किसी भी चीज को सही तरीके से बताए अनुसार, अपलाइन सिस्टम, किताबें जो बता रही हैं उसी अनुसार करना, और एक है उसमें खुद की कीड़ा कांडी करना।
कई लोग ये जो एथिकल है ना, इसको नॉन एथिकल बना देते हैं। एथिकल तरीका बहुत ही कठिन, बहुत ही बड़ा, बहुत ही लंबा, बहुत ही मुश्किल भरा होता है, लेकिन नॉन एथिकल है थोड़ा सा आपका तुरंत का फायदा करवा देता है। जैसे कुछ पैसे का उधर उधर करना, कुछ गड़बड़ कर देना। मेरे को आप बताओ, जितने नॉन एथिकल काम है, एक आप में से कितने लोगों ने नाना पाटेकर की एक पिक्चर देखी है जिसमें वो बोलता है मेरे को वही पकड़ेगा जो बहुत ईमानदार होगा? देखिए कौन सी तिरंगा, तिरंगा, मेरे को वही पकड़ेगा जो ईमानदार होगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, नॉन एथिकल प्रैक्टिस अगर आप करोगे अपने नेटवर्क में, कुछ कुछ गलत बातें अपने नेटवर्क को जाने अनजाने गलती से सिखाओगे, तो क्या बच्चे कैसा सीखेंगे? एथिकल सीखेंगे, नॉन एथिकल सीखेंगे? नॉन एथिकल ना। अपने बच्चों को परवरिश हम कैसे करते हैं? हमेशा सच्चा सिखाते हैं, हमेशा अच्छा सिखाते हैं। कभी हमारा बच्चा गलती से किसी की पेंसिल उठा ले तो हम उसको तांसते हैं, मारते हैं और उसको दंड देते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। और एक आपने कहानी सुनी होगी बचपन में, जो मैंने सुनी थी, एक डाकू को पकड़ लिया एक राजा ने और उसको मृत्यु दंड दिया और उससे पूछा, मृत्यु दंड हमने तुझे दिया है तो बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उस डाकू ने बोला कि मैं अपनी माँ से गले मिलने चाहता हूँ। याद आ गई होगी आपको? उसने बोला मैं अपनी माँ का गले मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया दरबार में, उसको बोला एक बार गले लग लो इससे, ये चाहता है। तो डाकू ने क्या किया, अपनी माँ का अपने दांतों से कान काट लिया। सुना आपने? अपने दांतों से उस माँ का कान काट लिया। तो सारे दरबार ने, राजा ने पूछा यार तू बेवकूफ है, तू तो खुद मर रहा है, ये माँ का कान तूने क्यों काटा? बोला मैंने माँ का कान इसलिए काटा है, जब मैं पहली बार अपने स्कूल से पेंसिल चुरा के लाया था, अगर ये माँ दबा के मेरे में एक चांटा मार देती तो आज मेरे को मृत्यु दंड ना मिलता। उस दिन अगर ये चांटा मारती, आज मैं यहां तक नहीं पहुंचता कि आप मेरे को मृत्यु दंड देते। गलती मेरी है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरी मां भी उस बात के लिए जिम्मेदार है जो इन्होंने मेरे साथ किया है। नॉन एथिकल प्रैक्टिस करने वाला लीडर, गलत चीजों को सिखाने वाला लीडर, छोटे फायदे के लिए काम करने वाला लीडर, वैसी ही मां होती है अपने नेटवर्क के लिए जिसका बाद में कान काटा जाना चाहिए। और अब कान नहीं काटा जाएगा, अब तो नेटवर्क ही काट दिया जाता है। नॉन एथिकल लीडर का कभी नेटवर्क बन ही नहीं सकता है। तो कितने लोग एथिकल और नॉन एथिकल बातों को समझ रहे हैं? EHE, फिर क्या है? R है, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। हर बात के लिए जिम्मेदार आदमी को दुनिया में लोग ढूंढ रहे हैं। जब भी जिम्मेदारी की बात की जाए, वो जिम्मेदारी से काम करे, जिम्मेदारी से प्लान दे, जिम्मेदारी से बातें करे, हर चीज की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी निभाए। जिम्मेदार लोगों को दुनिया में ढूंढा जा रहा है। पूरे लोग को आप देखो, बड़ी बड़े CEO, बड़ी बड़ी तनख्वाह पाने लोग, जितने बड़े लोग हैं, उनमें एक गुण देखा जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू का प्रक्रिया देखी है। प्रक्रिया में, पूरे इंटरव्यू में सिर्फ वो एक बात जानना चाहते हैं कि ये बंदा बचपन से लेके अब तक रिस्पॉन्सिबल कितना है। वो पढ़ाई नहीं चाहते, पढ़ाई में कमजोर हो सकता है CEO किसी भी कंपनी का, वो नहीं चाहते कि ये बहुत ज्यादा IQ इसका हाई हो, लेकिन वो चाहते हैं कंपनी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों के लिए इसको जिम्मेदार होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, आपको पता चल जाएगा जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारी क्या होती है। एक बार दो दोस्त एक्स्ट्रा टाइम, ओवर टाइम नौकरी कर रहे थे एक ऑफिस में। तो एक्स्ट्रा टाइम नौकरी करते समय क्या हुआ, एक दोस्त जो है उसका काम खत्म हो गया और वो दूसरे दोस्त को घड़ी दिखा रहा था। बोला मेरा काम खत्म हो गया है, आप भी चलो मेरे साथ। तो वो दूसरा दोस्त था, उसकी फाइल वाइल कुछ बची हुई थी, वो अभी काम कर रहा था। काम करते 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 उसको फिर काम पूरा हो गया। दोनों दोस्त साथ में निकले। थोड़ी दूर जाने के बाद जो लास्ट में काम कर रहा था, उस दोस्त ने बोला यार एक गलती हो गई। 5 किलोमीटर निकल के आगे, घर बिल्कुल नजदीक आने वाला था दोनों का। उसने बोला यार एक गलती हो गई। बोला क्या? बोला यार दोबारा ऑफिस चलना पड़ेगा। दोबारा से दोनों ऑफिस गए और उस दोस्त ने लाइट स्विच ऑफ करी, बंद करी और फिर बाहर आया। बोला यार मेरे से ऑफिस की लाइट चली हुई छूट गई थी। समझ आ रहा है? और वो 5 किलोमीटर वापस आया और लाइट बंद करके गया। दूसरा वाला दोस्त बोला यार तू बेवकूफ आदमी है, पहले ही मेरे को वहां बता देता तो मैं वापस नहीं आता तेरे साथ। इतनी छोटी सी चीज, मालिक की लाइट फूक रही है, इसका क्या लेना देना है, कल आके बंद कर देते। 20 सालों बाद, कट टू इस स्टोरी के 20 सालों बाद, ये सच्ची कहानी है। वो जो दूसरा वाला दोस्त था, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था, जिस कंपनी में काम करता था उससे बड़ा कंपनी का मालिक था। और वो जो लाइट बंद करने पे जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अभी भी उसी में नौकरी कर रहा था। हैव यू गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? जिम्मेदारी के बारे में क्या बोला जाता है? आपने परिवारों में, रिश्तेदारियों में देखा होगा, बड़े भाई को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कई बड़े भाई मैंने देखे हैं लेते नहीं है, लेकिन
किसी ना किसी परिवार में एक ना एक लड़के को जिम्मेदारी लेनी होती है। जिम्मेदारियां दी नहीं जा सकती, जिम्मेदारियां हमेशा क्या होती हैं? ली जाती हैं। जिम्मेदारियां महसूस नहीं कराई जा सकती, जिम्मेदारियां अंदर से अपने आप महसूस करनी होती हैं। बोलो आप। तो जो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, टीम को अपना परिवार की तरह मानेगा, टीम के लिए त्याग करेगा, टीम के लिए पैसा उधार करेगा, टीम के लिए मरेगा, टीम के लिए जिएगा, वो रिस्पॉन्सिबल लीडर इस बिजनेस में एक दिन जगुआर में घूमेगा, एक दिन ऑडी में घूमेगा, लोग उसको प्रोमो देखेंगे और वो आगे बढ़ेगा। बोलो आप। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो कितने लोग आज से जिम्मेदारी ले सकते हैं? तो जो ज्यादा जिम्मेदारी लेगा वो आगे बढ़ेगा। चौथा ओ, ऑर्गेनाइजर। सब चीज ऑर्गेनाइज करेगा, समय भी ऑर्गेनाइज करेगा, पैसे भी ऑर्गेनाइज करेगा। हर चीज लिमिटेड होती है तभी ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, बड़ी चीजों को कभी आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। आज बजट मुकेश अंबानी को बनाना पड़ता होगा या जिसके पास तनख्वाह कम आ रही होगी उसे बजाना पड़ता होगा? बोलो मेरे को। तनख्वाह कम है, कम चीजों पर ही बजट बनाना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज करने वाले लोग कम चीजों में से भी ऑर्गेनाइज कर लें चीजों को, समय को ऑर्गेनाइज कर लें। समय के लिए बहाना बनाना, समय के लिए बोलना, आई एम वेरी बिजी, मेरे पास समय नहीं है, ये डायलॉग बहुत ही आसान है। लेकिन आप जितने बिजी हो उस शेड्यूल में से भी अगर आपने घंटे 2 घंटे इसमें डाले, एक दिन आपका ये परमानेंट स्लोगन बच्चों से भी जिंदगी से हट जाएगा कि मैं बिजी हूं। जब आप चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो, कम समय है तभी तो समय को ऑर्गेनाइज करना है, कम पैसे हैं तभी तो पैसों को ऑर्गेनाइज करना है, कम चीजें हैं तभी तो उनको ऑर्गेनाइज करना है। नहीं ज्यादा होंगी, ढेर सारी होंगी, क्या ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है? बोलो आप। तो ऑर्गेनाइजर जो है वो आदमी क्या है? टीम का प्लेयर होता है। ये 4 बातें कितने लोगों को समझ में आ गई कि 4 क्वालिटी होती हैं? H फॉर ऑनेस्ट, E फॉर एथिकल, R फॉर रिस्पॉन्सिबल और O फॉर ऑर्गेनाइजर। ये 4 चीजें अगर कोई अपने में ला दे तो वो हीरो बन जाता है टीम का। टीम उसको पूछती है, टीम उसको पूछती है, टीम उसके बातों में रहती है, टीम हर बात उसकी मानती है और ही मेक शेड्यूल एवरी डे। वो हमेशा रोज का शेड्यूल बना के काम करता है और जिंदगी में ऐसी भागा दौड़ी करके एक दिन डायमंड बन जाता है। समझ में आ रहा है बात आपको? तो कितने लोग ये हीरो की क्वालिटीज को आज से ध्यान देंगे? साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। हमारा एक ही प्रयास रहता है हमेशा कि हम लोग आपको कुछ कंटेंट दें, कुछ सिखाएं, इस इंडस्ट्री के बारे में बताएं और आपका प्यार पाके हम लोग बहुत ही कृतार्थ हैं, हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।